क्या क्या बोलते हो आप लोग, कितनी भद्दी भद्दी बातें बोलते हो। किसी माँ को जरा बर्दाश्त होगा ये बातें आप लोग जिस तरह से बोलते हो। नेग्रू कहते हो, कालिया कहते हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे होंगे। मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ा मेरा जो काम का इशू है, यानी मैं थोड़ा काम में लग चुकी हूँ मेरे ऑफिस के वर्किंग में। इस वजह से तो ज़्यादा मैं आज बड़ी वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन हाँ 2 दिन से मैं कुछ बातों को लेकर, सोशल मीडिया के ऊपर लेकर कुछ परेशान चल रही हूँ। तो रीज़न बता देती हूँ आपको। आपको पता है जस्ट अभी मैं नमाज़ पढ़ के उठी हूँ, तो मैं सोची चलो यही मौका है और नमाज़ पढ़कर हम अपने जहन को अच्छा साफ रखकर आप लोगों के सामने क्लियर बात करें तो अच्छा है ना, बेटर है, ताकि वो बात आप सभी को भी समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप जानते हो दीपिका कक्कर एंड शोएब इब्राहिम को जस्ट अभी बेबी बॉय यानी लड़का हुआ है। तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स उनके बच्चे के लिए आ रहे हैं। कक्कर एंड शोएब का बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैंने उनको कभी फॉलो किया है, लेकिन मैं एज अ मदर, एज अ एक माँ है वो, मैं भी एक माँ हूँ। और वो अपने बच्चे के बारे में जितने भी वो नेगेटिव जो बातें हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स उनके बच्चे के लिए आ रहे हैं। देखो बहुत, आप तो जानते हो कि एक माँ सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी औलाद को कभी कोई गलत वर्ड यूज करता है ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला आप ये देखो कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। सबसे पहला वो एक माँ बनी है। दीपिका एक एज अ मदर है। चाहे मैं जानती हूँ कि वो अपने धर्म को बदलकर इस्लामिक धर्म में आ चुकी है, बहुत अच्छे से वो इस्लामिक धर्म को निभाती भी है, ठीक है, लेकिन जो हेटर्स है ना, उनके काफ़ी ज़्यादा हेटर्स है जो उनके बच्चे को कितना ज़्यादा टारगेट करे, ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे कि वस्तगफिरुल्लाह। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यानी उसके फेस को देखकर अल्लाह माफ़ करे, नेग्रू, काला, क्यों ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो हेटर्स। आप लोगों को समझ में नहीं आता आप लोग कितना क्रिटिसाइज करते हो, जबकि हमारे देश में हम कहते हैं कि काला गोरे का फर्क किया जा रहा है, ये काला है उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो आप लोग एक मासूम बच्चे को अभी से जज कर रहे हो। हाँ, उस मासूम बच्चे की गलती क्या है, दुनिया में अभी आया है। आपको पता है कि किसी भी बच्चे का जो फेस होता है पैदाइशी से टाइम पे ही नहीं समझ में आता कि वो किस पे गया है, या फिर पैदाइशी में वो कितना कलर उसका कैसा है। वो खिलता है आगे आगे, जैसा बच्चा बड़ा होता है थोड़ा उसके ऊपर हर चीज़ बोलते ना, जैसे उसको नहलाना, उसको अच्छे से रेडी रखना, उसको जो मॉइस्चराइजर क्रीम है हर चीज़ बच्चे के ऊपर लगाई जाती है, तब जाके बच्चा एक साल के अंदर अपने चेहरे को है ना इम्प्रूवमेंट करता है। और आप लोग इतनी जल्दी आसानी से जज कर लेते हो। क्या क्या बोलते हो आप लोग, कितनी भद्दी भद्दी बातें बोलते हो। किसी माँ को जरा बर्दाश्त होगा ये बातें आप लोग जिस तरह से बोलते हो। नेग्रू कहते हो, कालिया कहते हो, बोलते कैसा गया है, कैसा एलियन दिख रहा है, ये वर्ड्स यूज करते हो किसी मासूम बच्चे के ऊपर। देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। अब मैं किसी शोएब की और दीपिका की कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना कोई उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि मैं उनके लिए सोचूं, नहीं, मैं उस मासूम बच्चे के लिए सोच रही हूँ कि वो मासूम बच्चा इस दुनिया में आया है। तो आप लोग तो व्यूवर्स हो ना, व्यूवर्स का काम होता है कि अल्लाह ने बनाई हुई हर एक मखलूक, हर एक जो अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, तो उसकी कैसे आपको रिस्पेक्ट रखना चाहिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आपको ये सोचना चाहिए। इंसान के छोटे छोटे इंसान यानी छोटे छोटे जानवर हो, छोटी छोटी चीज़ें हो, उनका भी इस दुनिया में हक है, बहुत ज़्यादा हक है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है वो। और कितने आसानी से आप लोग नाम रख लेते हो। देखो ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता आप लोगों को। अगर आप लोग गलत कमेंट्स करना चाहते हो ना, गलत कितनी भी गंदगी आप लोगों के अंदर है ना, पेरेंट्स माँ बाप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन औलाद के ऊपर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आई होप सो दीपिका इस बारे में एक्सप्लेन करेंगी, ज़रूर एक्सप्लेन करेंगी वो ये बातें, कि जिस तरह से जो हेटर्स है ना, तो उनको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। देखो आजकल है ना, बिन बच्चे के माँ बाप भी इस दुनिया में है। वो जानते हैं कि उनको बच्चा नहीं है, तो कैसे कैसे वो जिंदगी लोग निभा रहे हैं। आपको पता है बिन बच्चे की औलादें, जो बिन माँ बाप है, जिनको बच्चा नहीं है इस दुनिया में, वो कैसे अपनी जिंदगी निभा रहे हैं। अरे एटलीस्ट ये तो समझो कि उसको एक बच्चा हो गया है, वो खुश है अपनी फैमिली से। काला गोरा नेटिजन्स आप लोग किस तरह से जज करते हो चीज़ों को। हाँ, और वैसे भी मैं तो बेफिक्र हूँ, क्योंकि मुझे पता है दीपिका कक्कर ऐसी बंदी है जो जवाब देने में ना हेटर्स लोगों की बोल बत्ती बंद कर देती है। वो बंदी है ऐसी।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। मैं कोई इसकी फॉलोवर्स नहीं, मैंने अभी तक दीपिका को फॉलो नहीं किया है, शोएब को भी फॉलो नहीं किया है। तो मैं जहाँ तक कि सिर्फ मैं उस बच्चे का जब भी यानी वीडियो फोटो देखती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो में ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स आते हैं। साइड में आप एक एक करके देखते हुए जाइए, कितने भद्दे भद्दे कमेंट्स, ऐसे कमेंट देते हो आप लोग। चाहे बच्चा एक माँ के लिए कैसा भी पैदा हो, काला पैदा हो, गोरा पैदा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, जैसा भी हो, एक माँ के लिए है ना वो बच्चा राजकुमार की तरह होता है। वो फेक नहीं देते। आज शायद हेटर्स लोगों को जज करने की आदत पड़ गई है कि गोरा होना चाहिए, इंग्लिश वाला बच्चा होना चाहिए, दूध की ऐसा सफेद होना चाहिए। क्या कभी सोचा है आपने कि कर्मा ऐसी चीज है कि कभी भी आपके ऊपर भी लौट के आ सकती है? कभी आप लोग सोचते हो कर्मा? कर्मा जो आपका जो कर्म होता है, जुबान का भी कर्म होता है। अगर आप सोचते हो कि आपने जो हरकतें करे हो उसका ही कर्म होता है, नहीं, जुबान की भी पकड़ होती है। तो ये जुबान की पकड़ को है ना थोड़ा कस के दबा के रख लीजिए और ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स किसी मासूम के लिए मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि देखो जो दुनिया में आया है उसने अपने नसीब में क्या लिखा के लाया है। उसके माँ बाप इतने खुश है, उसके दादी दादा इतने खुश है, सब लोग खुश है, उसकी फुप्पू खुश है। तो आप लोग कौन होते हो उनके जिंदगी में जहर घोलने वाले? जैसा भी है अल्लाह का शुक्र है, कम से कम अल्लाह ने उनको नवाज तो दिया है एक बच्चे से, औलाद से। वरना 10-10, 20-20 साल है ना औलादों के लिए तरसना पड़ता है लोगों को। लोग रो रो के ये हो जाते कि औलाद नहीं है। और आप लोग इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हो। ऐसे कमेंट्स ना करें, प्यार प्यार लुटाना सीखो। हेटर्स लोग हो ना आप लोग, तो आप लोग कितनी भी बुराई जिंदगी में कितनी भी बुराई करते रहेंगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, कितनी भी आपके अंदर गंदगी भरी पड़ी है ना, ये गंदगी आपको मरने से पहले ही आपको दिखाई देंगी कि आपकी जिंदगी में सारे जो बोलते ना कर्म, वो इसी जिंदगी में मिलेंगे, मरने के बाद नहीं मिलता है। आजकल तो उल्टा हो गया है कि इंसान मरने के बाद बोलता है कि मरने के बाद उसको जो भी होगा उसकी सजा उसकी तय होती है, लेकिन नहीं, यही इसी टाइम में आपको आपका कर्म मिल जाता है। मरने की तो दूर की बात है, कल जाके अगर ऐसी कुछ चीजें अगर अल्लाह करे आपके पास भी दीपिका जैसा ही बच्चा, मासूम खूबसूरत ऐसा ही बच्चा हो, ऐसा ही बच्चा हो, तो क्या आप लोग फेंक देंगे? आप लोग फेंक देंगे? बता दो मुझे, आप लोग फेंक देंगे या फिर आप लोग सोचेंगे कूड़े कचरे में डाल देंगे या फिर किसी और को दे देंगे? तो देखो औलाद औलाद होती है, कितना भी आप लोग कर लो तो कोई भी अपने है ना कलेजे के टुकड़े को, अपने दिल के टुकड़े को, अपनी जान के टुकड़े को किसी और को नहीं सौंपता है। बस ये मेरा मैसेज है शोएब इब्राहिम के लिए और दीपिका के लिए कि वो जल्द से जल्द इस बात का है ना बोलते ना मुंह तोड़ जवाब एक बार जरूर हेटर्स को देना, ताकि है ना उनकी मुंह की बोलबत्ती बंद हो जाए। और मैं आपको बता देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कि जो बच्चा हुआ है ना वो बिल्कुल सबा के ऊपर गया है, अपने फुप्पू के ऊपर। तो प्लीज जज ना करे फालतू के, कुछ ना कुछ जज करते हो कि माँ गोरी है, ऐसा होता है क्या? खानदान के ऊपर ही जाता है बच्चा, किसी के ऊपर भी जा सकता है खानदान के अंदर। तो आप लोग क्यों जज करते हो? किसी के ऊपर भी जा सकता है, खानदान होती है, ब्लड ग्रुप होता है सबका। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है कि माशाल्लाह उन लोग ने अपनी कैपेबिलिटी, अपने दम के ऊपर दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने अपने आप को खड़ा किया है। तो बस मैं शोएब इब्राहिम एंड दीपिका कक्कर से यही कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को आप ज़रा जल्द से जल्द जवाब दीजिए, ताकि ये लोग है ना, ये लोग एक बोलते ना पीछे पीछे से ही बोलते हैं, सामने इतना नहीं बोलेंगे, पीछे से मीन्स 2-3 लोगों को भड़काएंगे, अरे 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 ऐसा है वैसा है, ऐसे है, इतने गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी दीपिका कक्कर, शोएब इब्राहिम को, तो आप लोग जल्द से जल्द इसका रिप्लाई ज़रूर देना और हेटर्स लोगों को आपको जवाब देना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ दीपिका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बात करने के लिए। तो जस्ट मैं 2 दिन से वही सोचने में थी कि क्योंकि अच्छी बात है, न्यू बॉर्न बच्चा हुआ है, किसी को भी, हर किसी को खुशी होती है, एक नई जिंदगी है, बच्चा हुआ है, दुनिया में आया है। और बच्चे के रंग रूप को लेकर आप लोग क्रिटिसाइज करते हो, बच्चे को काला बोलते हो, यानी उस बच्चे की अभी तक दुनिया नहीं बनी हुई है, उसने अपनी जिंदगी अब निकाल ही नहीं रहा है, सिर्फ पैदा हुआ है बस, और आप लोग इतनी जल्दी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। तो ऐसा मत करिए, देखिए अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, उस वजह से मुझे मेरे जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे जितने कमेंट्स किए हैं, मुझे विश किया है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। थैंक यू दुर्वेश, थैंक यू सो मच, आपने मुझे विश किया हो उसके लिए। बेटे ने मुझे भी विश किया था मुझे कि हैप्पी बर्थडे मॉम, आई लव यू टू मेरा बच्चा।
और ये मुझे कमेंट्स में मुझे है ना मैसेज किया है अनस सिद्दीकी ने। अनस सिद्दीकी ऑलवेज मुझे मैसेज करते हैं, तो थैंक यू सो मच कमेंट्स में। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, विशेस हैप्पीनेस ज़ैनब। थैंक यू अनस सिद्दीकी, शुक्रिया आपका। और ये जोया शेख है, ये ऑलवेज मुझे कमेंट्स करती है, तो थैंक यू, हैप्पी बर्थडे दीदी, थैंक यू सो मच जोया। और ये है जय जाधव, जय जाधव ने भी मुझे कमेंट्स किया है, हैप्पी बर्थडे डियर, मे बप्पा ब्लेस यू, थैंक यू सो मच जय। एंड प्रसाद जोशी, ऑलवेज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि प्रसाद जोशी जी ऑलवेज मुझे कमेंट्स करते हैं, कभी एनी टाइम मिला तो करते, लेकिन बट उनका रेगुलर मुझे मैसेज हर एक मेरे कभी कभी पोस्ट पे आता ही आता है। तो थैंक यू सो मच प्रसाद जोशी। डेफिनेटली 1K हमारी फैमिली जब होंगी तो लाइव जरूर, आप भी जरूर मुझे देखना जरूर और कमेंट जरूर करना। और स्टार ग्रुप सेल से ये मेरे जो है ऑफिस की टीम है वहां से आता है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। और ये है हैप्पी बर्थडे जियान पाटिल, जियान पाटिल ने भी मुझे कमेंट्स किया है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग सभी का शुक्रिया। आप लोग इतना मुझे प्यार देते हो, मेरी छोटी सी दुनिया है फिर भी आप लोग। और किसके कमेंट्स आए मैं चेक कर लेती हूँ गाइस। ओके, दुर्वेश ने फिर किया मेरे जो हैप्पी बर्थडे के कमेंट्स में, एंजॉय, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। तो फाइनली गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग सभी इतना प्यार देते हो, इसी तरह से मुझे प्यार दीजिए। अभी तक जस्ट मैं खाना नहीं खाई हूँ, जोहर की नमाज पढ़ के उठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो कुछ छोटा सा व्लॉग बना लूँ इस बात से लेकर, क्योंकि ये टॉपिक है ना, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है क्रिटिसाइज करना किसी को फेयर को लेकर, किसी के रंग रूप को लेकर। देखो आज है ना, हम जैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारे जैसे भी है हालत में है, काले है, गोरे है, नाटे है, कुछ भी है, जो भी है, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर वाले ने हमें कम से कम हाथ पैर सलामत तो दिया है, किसी के आगे हम भीख तो नहीं मांग रहे ना एटलीस्ट। आज देख लो आप फुटपाथ पर देख लो कितने लोगों की ऐसी ऐसी हालत है। मैं तो हमेशा जिंदगी में यही कहती हूँ कि हमसे ज्यादा ना ग्राउंड लोगों को है ना, जो ग्राउंड लेवल के लोगों को, उनको देखकर सीखना चाहिए आप लोगों को कि उनकी जिंदगी में वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उनका मकसद कैसा है, कैसे सर्वाइवर करते हैं वो लाइफ। हमें तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह हमें तो मोहताज तो नहीं बना रहा है ना किसी का, हम अपने दम पर कमाते हैं, खाते हैं, जैसी भी रोजी है रोटी हमारी चल रही है, इतना शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्लीज बैड कमेंट्स ना करें किसी भी बच्चे के ऊपर, प्लीज। एटलीस्ट हेटर्स लोगों को तो इतना तो पता होना चाहिए ना। अगर आप लोग बैड कमेंट्स करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप लोग अपनी आदत अगर छुड़ाना चाहते हो ना, तो कम से कम 1 घंटा ग्रंथ पढ़ लो, 1 घंटा कुरान शरीफ की तिलावत कर लो, अपना जहन साफ कर लो, अपनी मानसिकता को दूर करो 1 घंटा सिर्फ। जिससे आप क्या है ना, जो मेंटेलिटी है ना आपकी, जो गंदगी की मेंटेलिटी, जिसमें आप जिस माहौल के अंदर भी रहते हो ना, उस गंदगी, उसके अंदर माहौल के अंदर कैसा होता है, जैसे जैसे माहौल के अंदर आप रहते हो तो गंदगी भरी पड़ी होती है, तो उसमें इंसान को नहीं समझ में आता वो किस तरह की भाषाएं यूज करता है। और इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स उस बच्चे के लिए करते हैं, मत करो गाइस, रिक्वेस्ट करती हूँ मत करो, अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग हेटर्स हो, आप लोगों को जितना बोलते हो ना, उस बंदी की जवाब देती है, आपको पता है, तो उसके बच्चे पर वार मत करो। आप लोग क्या समझते हो एक माँ कमजोर होती है क्या अगर बच्चों को वार करेंगे? वो दुर्गा भी बन सकती है, अच्छी तरह से समझ लो। इसलिए बुरे बैड कमेंट ना करें। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ गाइज, आप लोग इतना मुझे सब्सक्राइब किए हो। और हमारी जस्ट 40 फैमिली, ओनली 40 सब्सक्राइबर रह चुके हैं हमारे, ताकि 1K हमारे करीब होने के लिए आ चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी छोटी सी दुनिया को, और इसी तरह से प्यार देते हुए जाना। अभी जस्ट खाना तक नहीं खाई हूँ मैंने, फिर भी मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ, डिस्कशन कर लूँ इस बारे में। और इंशाल्लाह रेहान का भी बर्थडे आने वाला, मुझे ना रूम को डेकोर भी करना है, पूरा मेरा जो किचन का है ना पूरा मेक ओवर भी करना है गाइस। थोड़ा टाइम लगेगा, सब चीज़ों को सोच के करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद ऑफिस के कामों में 2 दिन अभी 3 दिन से बिजी हूँ। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बना ली हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं जुड़े रहूँ और थोड़ा टाइम निकाल के उनसे बात भी करते रहूँ। तो चलिए दुआ में याद रखिए, मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, सभी के लिए नमाज पढ़ते टाइम दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे, सारी परेशानियाँ दूर करे। बस आप लोग भी मेरे सभी सब्सक्राइबर, मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर है ना एक अच्छे और साफ दिल के होना चाहिए, सब लोग साफ दिल के। बस जैसे मेरी जैसी मेंटेलिटी है ना, आप लोग देखो, खाओ पियो खुश रहो, जीने दो, जियो
खुश रहो जिंदगी में, लेकिन दूसरों को तकलीफ देना नहीं सीखो। किसी को तकलीफ मत दो आज के टाइम में। हमारी जिंदगी का भरोसा क्या है बताओ गाइस, क्या है? हम सोचते कि हम अभी यंग हैं, 20 साल भी है, 30 साल भी है, बहुत दुनिया देखनी है। आपको लगता है कि दुनिया इतनी आपकी दुनिया इतनी बड़ी है? इतनी दुनिया आपकी बड़ी है? इतनी जिंदगी बड़ी है आपकी कि आपको कभी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता? तो कम से कम जाते जाते अच्छे बोल और अच्छे शब्द है ना लोगों के लिए छोड़ के जाओ, ताकि दुनिया याद करे आपको कि वाकई में आप अच्छे शब्द बोलने वाले इंसान हो। तो बस यही कहना चाहूंगी, और आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद जरूर रखिए, और मेरे साथ मेरी छोटी सी दुनिया में का हिस्सा जरूर बनिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सभी अपना ख्याल जरूर रखना, ऑल लेडीज भी ख्याल रखना, ऑल मेंस भी ख्याल रखना। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।